बच्चों, हम आते हैं क्लास 6 का चैप्टर है हमारा पैक्ट विद द सन में सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मीन्स द वन हु हर्ड द शीप्स एंड द गोट्स। गडरिया जो गायों को लेकर जाते हैं चराते हैं वो कहलाते हैं ग्वाले, और उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं काउ हर्ड। वन हु हर्ड्स द काउज इज काउ हर्ड। One who herds the sheep and the goats, one who takes care and takes them for grazing is known as shepherd. तो ये shepherd की treasure की बात है। treasure होता है खजाना, something that a collection of valuable and precious things, that is treasure. ये है एक ईरानियन folk tale। folk tales होती हैं लोक कथाएं। लोक कथाएं कौन सी कथाएं होती हैं? जो हमें जनरेशन टू जनरेशन हमने सुनी हुई होती है, जो हमारी दादी या नानी ने हमें बचपन से सुनाई होती है, जो हम हमारे बच्चों को सुनाते हैं, जो हमारे बच्चे उनके बच्चों को सुनाएंगे। मीन्स दे कम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड जनरली दे हैव सम मॉरल बिहाइंड देम। उनके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी सीखने की बात होती है। तो ये एक ईरान की फोक टेल है, ईरान में की लोक कथा है, जहाँ ईरान में लोग एक दूसरे को ये शेफर्ड की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है कैसे? ये है एक शेफर्ड के बारे में, और कि वो कभी स्कूल नहीं गए थे। स्कूल ना जाने के दो रीज़न हैं कि एक तो उन दिनों बहुत स्कूल्स थे भी नहीं, और दूसरा ये कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो स्कूल जाकर एजुकेशन हासिल कर सके। देखिए, शिक्षा आपको बहुत कुछ सिखाती है। शिक्षा में और एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं और लिटरेसी में फ़र्क है। साक्षर होना होता है अक्षर ज्ञान हासिल करना, जो जनरली हम लोग स्कूल में या किताबों से हासिल करते हैं, और शिक्षा वो है जो हमें जीना सिखाती है। जरूरी नहीं वो हमने किताबों से सीखा हो, बुक से सीखा हो या किसी लेक्चर के थ्रू सीखा हो। शिक्षा वो है जो हमें जीने का ढंग सिखाती है, सही तरीके से जीने का, अच्छे तरीके से जीने का, और जो किसी के अच्छाई के काम आ जाए, दैट इज शिक्षा। तो वो कभी स्कूल नहीं गए थे, तो फॉर्मल एजुकेशन उन्हें नहीं मिली थी, जो एक लिखना पढ़ना वो वाला काम उन्हें नहीं आता था। लेकिन वैसे वो बहुत वाइज थे। ही वॉज सच अ वाइज फेलो। ये बात कर रहे हैं हम शेफर्ड की। तो शेफर्ड एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उनकी जो बुद्धिमत्ता जो कह सकते हैं विजडम, उसके किस्से बहुत दूर दूर तक लोगों को पता थे। बहुत दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते थे जब कोई परेशानी होती तो। अब जब इतने ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए, लोगों में उनकी पब्लिसिटी कह सकते हैं आप, या उनके बारे में इतने बातें होने लगी कि वो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं, और मुसीबत में आपको बताते हैं कि इस परेशानी का क्या हल हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी बातें वहाँ के राजा को भी पता चली। अब राजा ने सोचा कि वो शेफर्ड इतने वाइज है, इतने इंटेलिजेंट है, लोग उनके बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लोग दूर दूर से उनसे सजेशंस लेने आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं, तो क्यों ना जाकर उनको देखकर चेक किया जाए। राजा ने क्या किया, एक राजा की ड्रेसअप में वो अपना बड़ा सा शाही सी ड्रेस और वो सब ना पहनकर उन्होंने क्या किया, he disguised himself as a shepherd। राजा ने खुद ने वेश बदल लिया, किसका? शेफर्ड का। और एक शेफर्ड की तरह ही वो अपने घोड़े के ऊपर चल दिए। घोड़े को भी थोड़ा दूर ही छोड़ दिया, और फिर पैदल पैदल वो शेफर्ड की हट तक, झोंपड़ी तक गए। वो एक छोटी सी सादा सी झोंपड़ी में रहते थे शेफर्ड। वहां जाकर राजा शेफर्ड से मिले और बिल्कुल एक शेफर्ड जैसा ही बिहेवियर किया कि जैसे वो एक सामान्य से गडरिए हैं और वो राजा नहीं हैं। लेकिन क्योंकि जो शेफर्ड थे वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो राजा के हाव भाव से, उनकी बात करने के ढंग से, उनके चलने उठने बैठने के ढंग से ही समझ गए कि ये राजा है। तो रात को शाम को उन्होंने मील शेयर किया, आपस में साथ में खाना शेयर किया, और रात भर रेस्ट किया किंग ने उनके यहाँ, और सुबह कहा कि थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी, कि आपने जो मेरी मेहमान नवाजी की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप मुझे जाने का परमिशन दें। शेफर्ड जो थे उन्होंने कहा जी महाराज। और जैसे ही राजा ने सुना कि इन्होंने मुझे महाराज कहकर संबोधित किया, राजा को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता, कोई इतना इंटेलिजेंट और वाइज कैसे हो सकता है कि जब मैंने किसी भी एंगल से इनको शो नहीं किया कि मैं किंग हूँ, यहाँ का राजा हूँ, और ना मेरे कपड़ों से ऐसा लग रहा है, ना मैं मेरे साथ में मेरे घोड़े को लेकर आया हूँ, ना मेरे साथ में कोई मेरे बॉडी गार्ड्स हैं, ना मैंने ऐसे कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, तो कैसे इनको पता चल गया कि मैं राजा हूँ। वो बहुत इम्प्रेस हुए
शेफर्ड के इस बिहेवियर से, और उन्होंने क्या किया, शेफर्ड को एक छोटे से राज्य का, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अब शेफर्ड क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, ही वॉज नोन फॉर हिज विजडम, गुडनेस एंड काइंडनेस, वो लोगों के बीच में, लोगों के द्वारा चाहे जाने लगे, या लोगों के बीच में फेमस हो गए, लोग उनको पसंद करने लगे और अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस पर ध्यान देने लगे। अब सब जगह उन्हीं के चर्चे हैं, तो जब हम किसी और के चर्चे सुनते हैं तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, दूसरे गवर्नर्स को उनसे जलन होने लगी। दे अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ हिम, और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए कि एक साधारण सा गडरिया है और ये आज गवर्नर बनकर बैठ गया है। तो उन्हें भी ये सब हजम नहीं हो रहा था। अब जब वो देखते थे तो वो देखते थे कि जो शेफर्ड है वो हम एक कैमल के ऊपर, क्योंकि ईरान एक डेजर्ट एरिया है और जनरली कैमल्स वहाँ मिलते हैं, तो शेफर्ड जो है वो कैमल के ऊपर ट्रैवल करते हैं और पीछे उनके कैमल के बैक पर एक छोटा सा आयरन की, लोहे की पेटी सी बंधी होती है, छोटा बॉक्स टाइप का, जैसे हमारी मोटरसाइकिल के साइड में बंधा होता है, छोटी सी डिग्गी होती है, ऐसे एक छोटा सा आयरन का बक्सा बॉक्स उस कैमल के बैक पर बंधा होता है। तो इन सारे जो गवर्नर्स थे उन्होंने आपस में गॉसिप करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इस शेफर्ड को हम मजा चखा सकें, उसको बता सकें कि ही इज फाइनली अ शेफर्ड एंड ही कैन बिहेव नो बेटर, इससे अच्छा बिहेवियर कर भी नहीं सकता क्योंकि ये शेफर्ड ही है, गवर्नर थोड़े ना बन सकता है। राजा ने गवर्नर बना दिया, राजा इसके इंप्रेशन में आ गए, तो ऐसा नहीं है कि सच में गवर्नर बनने लायक था। अब ये लोग बार बार जाने लगे किंग के पास और शिकायत करने लगे कि भाई शेफर्ड जो है ही इज ऑलवेज अ शेफर्ड, शेफर्ड तो शेफर्ड जैसा ही बिहेवियर कर सकता है, वो तो बहुत डिसऑनेस्ट आदमी है। और ये जो आयरन चेस्ट है इसमें लोगों से रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है, राजस्व जो होता है, जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कलेक्ट करके और ये अपने उस आयरन की पेटी में भरकर अपने साथ में हमेशा रखता है। तो राजा ने शुरू में तो ही इग्नोर्ड ऑल दीज टॉक्स, सिली टॉक्स, कि इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कब तक आप ध्यान नहीं दोगे? अगर कोई आपको बार बार कहेगा कि आप एक बार देखो तो सही वो आयरन चेस्ट में क्या रखता है, वो ट्रेजर रखता है, वो इतना पैसा छुपा कर रखता है, ये सब रखता है। तो राजा को लगा कि क्यों ना एक बार शेफर्ड को बुला ही लिया जाए। शेफर्ड को बुलाया गया और शेफर्ड को जब बुलाया गया तो सारे गवर्नर्स जो हैं वो खुश थे। क्यों खुश थे? कि उन्होंने देखा कि जिस कैमल के बैक पर शेफर्ड बैठ कर आए हैं उसके बैक पर there was an iron chest fastened on the camel's back, कैमल के बैक पर आयरन चेस्ट बंधी हुई है। खुश हो गए। They thought that now the shepherd will be found out, found out मतलब शेफर्ड की पोल खुल जाएगी। तो बहुत खुश थे, inside their heart they were very very happy, और वो सोच रहे थे कि बहुत जल्दी शेफर्ड की पोल खुलेगी और इसकी सारी जो बदमाशी है, जो इससे चालाकी करता है, चोरी करता है रेवेन्यू की, वो जैसे ही वो आयरन की पेटी खुलेगी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेफर्ड अपने हॉर्स से कैमल से उतरे और उतरकर और राजा के पास में गए और फिर राजा ने ऑर्डर दिया कि जो आयरन चेस्ट है उसको मंगवाया जाए और उसको यहाँ लाकर सबके सामने खोला जाए। तो शेफर्ड को, जो क्योंकि अब वो गवर्नर बन गए थे, तो लेकिन उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया था। देखिए, ईमानदार आदमी हमेशा ईमानदार ही रहता है और जो बेईमान है वो हमेशा बेईमानी करने के मौके ढूंढता है। तो शेफर्ड कि आयरन चेस्ट को मंगा लिया गया, उसे खोला गया और खोला गया तो क्या हुआ, उसके में से नीदर द गोल्ड नॉर द ज्वेल्स नॉर द सिल्वर केम आउट, ना ही कोई सोना चांदी या कोई गहने उससे बाहर आए। देयर वॉज एन ऑर्डिनरी ओल्ड ब्लैंकेट इनसाइड द आयरन चेस्ट, उस आयरन चेस्ट के अंदर एक सिंपल सा पुराना सा कंबल था और सबके सब हक्के बक्के रह गए। पीपल वर अमेज्ड, सरप्राइज्ड, दे वर नॉट नोइंग व्हाट हाउ दिस may happen because they were expecting it to be some precious thing, some gold or silver। तो उन्हें उम्मीद थी गवर्नर्स को कि डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत प्रेशियस सा आइटम होगा, या कैश होगा, या गोल्ड होगा, ज्वेलरी होगी, कुछ होगा। लेकिन एक पुराना कंबल, एक गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होकर पुराना कंबल रखने का क्या मीनिंग है? तो किंग ने ये क्वेश्चन शेफर्ड से पूछा कि अब तो नाउ यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, What do you do with this small and old blanket? इस छोटे से पुराने से कंबल का करते क्या हो? Shepherd very calmly, very humbly, very peacefully, politely he gave the answer कि महाराज, अभी तो मैं गवर्नर हूँ प्रेजेंटली, किसी दिन अगर मुझसे मेरा गवर्नर का पद छिन जाता है तो यही मेरा ओल्ड ब्लैंकेट जो है ये मुझे सर्दी से बचाएगा और ये मेरी रक्षा करने में मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी तो मैं गवर्नर हूँ और गवर्नर के कपड़े मुझे
गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य की तरफ से मिले हुए हैं। लेकिन किसी दिन अगर गवर्नर का पद छिन गया तो सर्दी से बचाने के लिए या खराब मौसम में मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरा ओल्ड ब्लैंकेट ही मेरी रक्षा करेगा। और उस बात को सुनकर किंग वॉज मोर एंड मोर हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। और क्या हुआ, उन्होंने उनको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर द सेम डे अपॉइंट कर दिया। उसी दिन उनको मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, जैसा डिस्ट्रिक्ट उनको पहले दिया हुआ था शेफर्ड को, उससे भी एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अब उनको बना दिया गया। सो द होल स्टोरी गोज that when you do something you get something good, when your honesty is there, that is your one of the virtue। ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है जो आपकी पहचान बनाता है, लोगों के सामने आपको रिस्पेक्ट दिलाता है और आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। So these are the folk tales and many folk tales you may have heard from your grandparents। आपने सुनी होंगी बहुत सारी लोक कथाएं जो आपके कैरेक्टर को पॉलिश करने के लिए और आपको के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन। Keep on watching my channel, that is Wordsworth, and don't forget to subscribe। बहुत सारे और वीडियोस, इसके क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन you will be getting very soon। Thank you।